नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। बिलासपुर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा में छापेमारी की है। प्रार्थना से नशा मुक्ति का झांसा देने का आरोप है। पुलिस की टीम भी संगठन के लोगों के साथ पहुंची है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सकरी थाना क्षेत्र के भरनी गांव का यह मामला है। विशाल झा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, क्या हुआ वहां पर और क्या अपडेट है, बताएं। देखिए, भरनी गांव जो कि सकरी थाना अंतर्गत आता है, भरनी गांव में ये शिकायत मिली कि कुछ इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। इस आधार पर कुछ हिंदू संगठन के लोग और कुछ अन्य लोग भी वहां मौके पे पहुंचे। तो उनका ये कहना है, वो अपने तरफ से ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा था और नशा मुक्ति के नाम पर जो धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। और इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें आ रही है। हमारी बात पुलिस से भी हुई, अभी जिला एसएसपी से हुई है। उनका कहना है कि तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है, लेकिन पुलिस इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रही है कि ये खेल धर्मांतरण का है। वो कुछ पुलिस का बयान कुछ और है, लेकिन फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं जो हिंदू संगठन के कुछ लोगों के द्वारा, वो धर्मांतरण का ही वो बता रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। शुक्रिया। नीमच में पुलिस ने हाई प्रोफाइल हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया और हत्यारा निकला एक मजदूर जो चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्जुन मीणा और उसके साथी लाभचंद उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार किया। वारदात के बाद बंटी अर्जुन को घर छोड़ने गया था। पूरा मामला शहर के बंसल चौराहा स्थित सिंहल मल्टी आशीर्वाद भवन का है। 11 जुलाई की रात को गिरधारी लाल गोयल की पत्नी लीला देवी बेडरूम में खून से लथपथ मिली थी। पुलिस ने फुटेज के सहारे आरोपियों की पहचान की और उन्हें पकड़ा। चाकू और चोरी किए गए 1,60,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले गिरधारी लाल गोयल के घर पुताई का काम वो करता था। उसी वक्त चोरी का प्लान उसने बना लिया था। 6 महीने पहले भी उसने 32,000 रुपये की चोरी की थी। इस बार भी कई बार रेकी की। 11 जुलाई की रात को वो चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ। इस दौरान लीला देवी ने देख लिया तो उसने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वो अर्जुन मीणा है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके द्वारा ये पेशे से ड्राइवर है, लेकिन पार्ट टाइम पुताई का कार्य भी करता है। इस पिछले 15 दिन पूर्व से ये रेकी कर रहा था। इसके ऊपर काफ़ी कर्जा है, कई लोन ऐप से जो इसने कर्जे ले रखे हैं, तो जिसकी भरपाई ये नहीं कर पा रहा था और चोरी के उद्देश्य से इसने ये प्लान किया था। घर में घुसकर इसने जो है महिला के साथ में मारपीट की है। महिला ने जब विरोध किया तो उसको चाकू से वार कर उसको मार दिया और उसके बाद वहाँ रखी हुई अलमारी में 1,60,000 रुपये की राशि लेकर फरार हो गया। देश भर में साइबर ठग एक्टिव हैं। साइबर ठगों ने राजधानी रायपुर में 2 बड़ी डिजिटल अरेस्ट की वारदात को अंजाम दिया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे साइबर ठगों ने डर दिखाकर 2 करोड़ से ज्यादा रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा दी और बाकायदा कहा कि आपके साथ ठगी हो चुकी है। एक रिपोर्ट आप देखें। राजधानी रायपुर में साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ताजा मामला रायपुर के सफायर ग्रीन सोसाइटी का बताया जाता है। यहाँ पर एक महिला को कॉल आता है। ठगों ने खुद को बैंक का अधिकारी बताया, कहा कि आपका नंबर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है। कुछ देर बाद व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से वीडियो कॉल आता है। इस बार ठगों ने दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर महिला से प्रॉपर्टी, ज्वेलरी के साथ ही दूसरी पर्सनल जानकारी को मांगा। महिला को धमकाते हुए कहा है कि आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। आपके आधार कार्ड से कई खाते खोले गए हैं। कार्रवाई से बचने के लिए कुछ पैसा RTGS करना होगा। बाद में सारे पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे। झांसी में आकर महिला ने 2 करोड़ 83 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़िता ने जब ठगों से अपने पैसे वापस मांगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आपके साथ ठगी हो गई है। पीड़िता महिला ने विधानसभा थाने में ठगी की शिकायत को दर्ज कराया। सफायर ग्रीन विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनी है जहां की निवासी हैं। उनके द्वारा ये रिपोर्ट की गई कि मई 2025 से उनके पास एक SBI के अधिकारी के रूप में, कस्टम केयर के रूप में एक फ़ोन आया था, जिसमें ये कहा गया कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो अपडेटेड नहीं है, उसमें कुछ जो अमाउंट है वो ड्यू है। थोड़ी देर बाद उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया
और जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी होने की बात कहते हुए कुछ अकाउंट्स में आरटीजीएस करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने अलग अलग अकाउंट में करीबन 2,83,00,000 रुपए जो है उनके द्वारा आरटीजीएस किया गया है। बाद में जब उन्होंने इस संबंध में प्रयास किया तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। ऐसी ही एक और वारदात दावड़ा कॉलोनी में एक सरकारी टीचर और उनके पति के साथ हुई। शातिर ठगों ने खुद को मुंबई से ईडी का अधिकारी बताकर उनको धमकाया और कहा है कि आपके बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिनका कमीशन भी आप लोगों को मिल रहा है। बचना चाहते हो तो 8 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे। पैसे नहीं देने पर आपको अरेस्ट कर मुंबई लाया जाएगा। ठगों ने शिक्षक दंपत्ति को डराते हुए कहा है कि आपके शहर रायपुर में हमारे कई शूटर हैं जो लगातार आप लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। किसी को भी जानकारी देने का मतलब अपनी जान देकर कीमत चुकानी होगी। ठगी के इस मामले में टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना टिकरापारा क्षेत्र के विनोद कुमार शर्मा दावड़ा कॉलोनी निवासी के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनसे ईडी का अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करके 8.5 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिस पर से थाना टिकरापारा अपराध दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल विवेचना की जा रही है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के सैकड़ों मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई राज्यों से गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन ठगी करने वाले एक भी मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ साइबर ठगों से बचने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, फिर भी डिजिटल अरेस्ट के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि किसी भी फर्जी कॉल के झांसे में ना आए। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक सरकंडा स्थित आत्मानंद स्कूल में परीक्षा दे रही एक परीक्षार्थी की दोस्त परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में बैठकर उसे सवालों के उत्तर बता रही थी। ऑटो चालक को शक होने पर उसने तुरंत NSUI नेता को सूचना दी। NSUI के दूसरे सदस्यों ने परीक्षार्थी के दोस्त को पकड़ा। उसके पास हाईटेक डिवाइस थे जिसके जरिए वो नकल करवा रही थी। दोनों युवतियों के पास लैपटॉप, माइक्रो डिवाइस और कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब्त किए गए हैं जो नकल में इस्तेमाल किए जा रहे थे। दोनों को पुलिस के हवाले किया गया है। पूरा कहीं टेप को भी कहीं मेरे को पूरा पता है कि एक ही लोग थे इसके अंदर। वो सिर्फ एक लड़की थी जो पूरा हैंडल कर रही थी। वो लैपटॉप रखी थी, एक टैब रखी है। जो लड़की कैमरा लगाई थी अपने कपड़े में, वो कैमरा से उसको क्वेश्चन पेपर दिख रहा था। और वो एक वॉकी टॉकी रखी थी। वो लड़की जो अंदर बैठी थी एग्जाम में, वो पहनी थी छोटा सा मक्खी बोलते हैं, छोटा सा आता है एक एयरबड टाइप का, उसको पहनी थी। तो ये वॉकी टॉकी से उसको पूरा आंसर बता रही थी। और ये बहुत बड़ा स्कैम है भैया। मैं चाहता हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई हो। विरोध हो रहा है, उसमें अभी हम ले जा करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई जो भी है उसमें FIR दर्ज करके इसमें उनके द्वारा जो टैबलेट यूज़ किया जा रहा था और जो स्पाई कैम था उसको वो किया गया, इसमें पकड़ा गया है इनके द्वारा। NSUI की वही मांग है कि इसमें FIR किया जाए और जो सेंटर केंद्र अध्यक्ष हैं उनके भी विरुद्ध FIR किया जाए। इंदौर में शराब दुकान पर आक्रोशित लोगों ने हमला कर दिया। दुकान में लोगों ने पत्थर बरसा दिए। शराब विक्रेताओं ने भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस के सामने लोगों ने शराब दुकान में तोड़फोड़ की। लंबे वक्त से शराब दुकान बंद करने की ये लोग मांग कर रहे थे। बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग का यह मामला है। स्थानीय लोग लगातार इस शराब दुकान को बंद कराने की मांग कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में ये लोग पहुंचे और दुकान पर पत्थर फेंकने लगे और शराब जो विक्रेता थे वो भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी उन्हें। बहुचर्चित कोयला घोटाले केस में लंबे वक्त बाद एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है, जहां आरोपी सूर्यकांत तिवारी के भाई नवनीत तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। नवनीत 2022 से फरार चल रहा था। अब नवनीत से UW मामले को लेकर पूछताछ करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही विधायक हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ पर टिप्पणी करने वालों का सर्वनाश होकर रहेगा। वो बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनका बचपना जाता नहीं है। पता नहीं उनकी मां ने कौन सा दूध उन्हें पिलाया है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक द्वारिकाधीश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी के बोलने से किसी का सर्वनाश हो नहीं जाता। बीजेपी नेता पुरंदर मिश्रा मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि पुरंदर मिश्रा चुने हुए
जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा ओडिशा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भुवनेश्वर में रैली करते हुए कहा था कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसे अडानी परिवार के लिए रोक दिया गया था। राहुल गांधी का बूढ़े होने की ओर है, तभी भी बचपना गया नहीं। उसकी माँ ने कौन सा उसको दूध पिलाई, मेरे को समझ नहीं आया अभी तक कि भगवान के बारे में प्रलाप करना, भगवान के बारे में कमेंट करना, ये दुर्गति की ओर इशारा करता है। ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन तुम भगवान से बढ़ के नहीं हो। केवल पुरंदर मिश्रा जी के बोल देने से किसी का सर्वनाश नहीं हो सकता। पुरंदर मिश्रा जी राहुल गांधी जी जो वास्तविक बात बोल रहे हैं वो उसको समझ नहीं पाए हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं लाखों लोग चल रहे हैं, लेकिन अडानी के लिए रथ क्यों रोका गया? सवाल इस बात का है, सरकार चला रहा है अडानी, अब रथ को भी अडानी चलाने लग गए हैं। हमारे राहुल गांधी जी का कहना ये है। अगर पुरंदर मिश्रा ने ऐसी कोई बात कही है तो वो निंदनीय है। राहुल जी का कहना ये था कि आपने अडानी जी को सुविधा पहुंचा रहे हैं और उसके कारण रथ यात्रा रोक रहे हैं, तो ये बात तो गलत है। आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब पर हुए हमले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यजनक घटना है। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साहब के काफिले को रोका गया था। राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है, यही वजह है कि जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं। इस मामले में सीएम साहब ने कहा कि घटना की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कल जिस तरह से आरंग के विधायक खुशवंत गुरुजी जब बेमेतरा से वापस आ रहे थे और रास्ते में पथराव हुआ, दुर्भाग्यजनक है। मैंने भी बात की है उनसे और उस समय वो वहीं पर थे और बारिश हो रही थी, थोड़ा रात का भी समय था और उन्होंने बताया कि एक दो गाड़ी आगे क्रॉस की और वहाँ पर पानी भी गिर रहा था और शायद वहाँ पर आबादी भी नहीं थी, लेकिन उसकी जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद जो सामने आएगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। रायपुर में रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारी कैसी रहेगी इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में सीएम साहब, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव समेत सभी बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और मंत्रियों को भी तैयारी करके आने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मानसून सत्र में जितने भी विषय आएंगे उसमें हमारे सभी माननीय विधायकगण हिस्सा लेंगे। सभी मंत्रीगण अपनी पूरी तैयारी के साथ में विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस की विधायक दल की बैठक रविवार को कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में हुई। इस बैठक में सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है। नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा है कि सत्र में गांधी की मोटी लाठी लेकर जाएंगे। सत्र का समय कम है, लेकिन कांग्रेस विधायक हर दिन पूरी आक्रामकता के साथ जनता के मुद्दे उठाएंगे। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर कहा कि पौने 2 साल में सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। सड़कें टूट रही हैं लेकिन रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। इधर कानून व्यवस्था पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में कानून की स्थिति, व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि लाठियां चलेगी। एक सामान्य भाषा में मैंने कहा था कि इस बार लाठियां लेके आएंगे, मतलब पूरी ताकत से लड़ेंगे। जिस तरीके से शब्द बाढ़ होते हैं वैसी लाठियां भी होती हैं, लाठियों की आवाज़ होती है। हम लोग गांधीवादी हैं, लाठी गांधी जी की लाएंगे, लाठी तो कबीर साहब की लाएंगे। लाठी तो हम लेके आएंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। बड़ी अच्छी मोटी लाठी लेके आएंगे, कल बताएंगे भी आपको। पौने 2 साल में एक भी धेले का काम नहीं हुआ है।
एनुअल रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। जितने भी अपराधी हैं उसके हौसले बुलंद हैं। एक मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक कल गाड़ी में पथराव हो गया। मंत्री केदार कश्यप ने बिलासपुर के नकल प्रकरण को लेकर कहा है कि मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार के कारनामे जनता भूली नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक घोटाले हुए हैं, लेकिन बिलासपुर का जो मामला है तो मुन्ना भाई की तर्ज पर जो नकल प्रकरण चल रहा था सब इंजीनियर की भर्ती के एग्जाम में, उस पर कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। सुने प्रतिक्रिया। लेकिन पिछली सरकार के उस कारनामे को भी जनता नहीं भूली है। जब छत्तीसगढ़ पीएससी में एक से बढ़कर के एक घोटाले हुए और कई राजनेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, उनके परिवार के लोगों को किस तरीके से उपकृत किया गया, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन की यात्रा पर हैं। रविवार को दुबई पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। सीएम ने अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यामाही से मुलाकात की। अल यामाही को एमपी में आयोजित होने वाली एनर्जी समिट में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। सीएम अबुधाबी के मशहूर BAPS स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन के लिए भी पहुंचे। पहले उन्होंने इंदौरी इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क यानी IIBN के विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 25 से ज़्यादा कंपनियों के CEO और 15 से ज़्यादा प्रमुख उद्यमियों ने एमपी में निवेश की रुचि दिखाई। इस दौरान सस्टेनेबल सिटी के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव और विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस का प्रस्ताव भी मिला है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंडियन डायस्पोरा एंड फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने एमपी की उद्योग नीति की विशेषताएं बताई और निवेश के लिए न्योता दिया। आप रोजगार परक इंडस्ट्री लगाना चाहते हो जिसमें भारत में अपने मध्यप्रदेश वालों को रोजगार देना चाहते हो, तो फैक्ट्री आपकी रहेगी, लेबर आपकी रहेगी। लेबर के लिए भी प्रति लेबर 5000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार आपके साथ देने को तैयार है, हमारे कारखाने चलाने का। एक एक करके वो सारी चीजें करते जा रहे हैं जो एक उद्यमी को शुरुआत के समय में मदद की जरूरत पड़ती। कोई सा वो क्षेत्र नहीं छोड़ रहे जिसमें इस बात की कोई तकलीफ आए। लेकिन दुबई में भारतीय प्रवासी समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ एमपी संवाद कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। सीएम ने स्वयं डमरू बजाकर आत्मीयता से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। विधानसभा की कार्यवाही प्रोसीडिंग और कैसे बेहतर हो सकती है, इस विषय पर मंथन करने के लिए 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष भोपाल में 14 जुलाई यानी कल एकजुट होंगे। वो 7 राज्य कौन है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, MP, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इन 7 विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष MP विधानसभा समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। तैयारियों का जायजा लिया MP विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। समितियों की जो कार्यप्रणाली है उसको समय समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए। इसके लिए देश के 7 स्पीकरों की एक समिति बनी हुई है। इस समिति की बैठक मध्य प्रदेश में हो रही है। कल सभी स्पीकर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। करणी सेना के जिलाध्यक्ष के गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम देखने को मिला। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रतलाम में महू नीमच 4 लेन पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 1 घंटे तक जाम करके रखा। लाठीचार्ज के बाद उन्हें खदेड़ा गया। आगर मालवा में इंदौर कोटा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया। यहां पर भी नारेबाजी हुई है। धार के बदनावर की तस्वीर आप देख रहे हैं। करणी सेना अंबोदिया फाटे पर चक्का जाम उन्होंने कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। देवास की करणी सेना ने इंदौर भोपाल बाईपास चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। समझाइश भी नहीं मानी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और हटाया है उनको। जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी पर पूर्व विधायक बिफर गए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजनारायण
सिंह पुरनी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और राजपूत समाज पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं होने की बात कही है। जीवन सिंह करनी सेना परिवार के जो है अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ लोग यहाँ रोड जाम कर दिए थे, लेकिन काफ़ी समझाइश दी गई, बनाया गया, परंतु ये रोड जाम नहीं खोल रहे थे। फिर इनको जो है बलपूर्वक अलग किया गया है। सागर जिले के तनोड़िया चौकी के अंतर्गत अभी बॉर्डर पर जेएमडी ढाबा के सामने करनी सेना परिवार के द्वारा हरदा में हुई घटना को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। कुछ देर तक सड़क जाम किया गया था, जिसमें जाम करने वाले लोगों को अभी थाना कोतवाली ले जाया गया है, जिस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। करनी सेना के अध्यक्ष जगदीश वगैरह को गिरफ्तार किया गया। इसी विषय के विरोध में इन लोगों का चक्का जाम था सांकेतिक रूप से। तो चक्का जाम सांकेतिक रूप से होने के बाद ये लोग सब हट गए हैं और इनके जो अध्यक्ष और सचिव या जो भी पदाधिकारी थे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरदा में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कुछ लोगों की मांग थी और उसको लेकर एबी रोड को ब्लॉक करने का प्रयास किया गया था। हमारे एडिशनल एसपी जबीर भदौरिया अभी मौके पर हैं, लगातार उनसे बात चल रही है, समझाई दी जा रही है। हल्का बल प्रयोग करके उनको जो है जबरदस्ती जो हाईवे ब्लॉक करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया था, उसको भी हटाया गया है। हरदा में जिस तरीके से पुलिस ने राजपूत समाज के लोगों के ऊपर जिस बर्बरता से जो कार्रवाई करी है, ये लोकतंत्र की हत्या है। राजपूत समाज के लोग जब धर्मशाला में बैठे हुए थे तो इस तरीके के ऐसा तो ब्रिटिश के ज़माने और अंग्रेज के ज़माने में भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है। हम इस पुलिस की जो कार्रवाई है इसकी निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ में अब एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनेगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए बाकायदा प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो क्या है राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एससीआर योजना, इस रिपोर्ट में आप जानें। एससीआर के लिए बना प्राधिकरण रायपुर के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय और शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा। दरअसल 2031 तक क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोगों के रहने की संभावना है। इसलिए कैसे जमीन का सही उपयोग करते हुए पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहरी विकास हो, ये प्राधिकरण विशेष रूप से ध्यान रखेगा। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा। इस योजना के तहत शहरों में बेहतर सुविधाओं के साथ रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे। दिल्ली मेट्रो की तरह यहाँ के लोगों को भी मेट्रो की सुविधा मिलेगी। एससीआर योजना के तहत चारों शहरों का विकास तेजी से किया जाएगा। लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, ऐसा जानकारी में आया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य के लिए भी एक राजधानी क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। इतने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसे हम कहते हैं, जो एक आधुनिक शहर में होनी चाहिए, तो ये शहर की जगह ये एक महानगर बन सकेगा। इस योजना के तहत नई आवासीय कॉलोनियों को प्लानिंग के साथ डेवलप किया जाएगा। अनियंत्रित विकास और अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोका जाएगा। होलसेल और रिटेल मार्केट अलग अलग किए जाएंगे। सड़कों का चौड़ीकरण होगा। स्मार्ट रोड, कैनाल रोड और एक्सप्रेसवे की सुविधा मिलेगी। मेट्रो, ई बस, पुल कैब, पॉड टैक्सी से आवागमन की सुविधा देने पर काम किया जाएगा। बड़े पार्किंग कॉम्प्लेक्स सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करेंगे। गुमटियों, फूड स्टॉल, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डेडिकेटेड वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। घरों, बिल्डिंगों में अनिवार्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, कचरा निष्पादन प्लांट की भी सुविधा होगी। साथ ही बेसिक एजुकेशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की भी सौगात मिलेगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए भी वार्ड और जोन स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। जिस प्रकार देश में नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार राजधानी रायपुर तथा आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की ये योजना है। उम्मीद है स्टेट कैपिटल रीजन जैसी योजना छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कहानी लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक छोटा यात्री विमान क्रैश हो गया। यह हादसा स्थानीय समय
के मुताबिक करीब शाम 4 बजे के आसपास हुआ। शुरुआती जानकारी मिलने के मुताबिक विमान बीच B200 सुपर किंग एयर ने नीदरलैंड्स के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के बाद तुरंत इसमें भीषण आग लग गई। तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि विमान में कितने लोग अब तक सवार थे। जोधपुर में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की, 50 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इस अड्डे में गोवा के कसिनो थीम की तर्ज पर शराब अफीम उपलब्ध कराया जाता था और हाई प्रोफाइल राउंड टेबल पर बड़े बड़े दांव लगाए जाते थे। शहर के रईसजादे अपना हाथ आजमाते, खुलेआम नशाखोरी करते। पुलिस ने मौके से 63 मोबाइल, 2 स्मार्ट वॉच, 5 लाख करीब 70,000 रुपये नकद, 5 लाख रुपए की बैटिंग कॉइन और 23 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। लगभग 50 आरोपी पकड़े गए और उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी और अन्य सामग्री मिली, जिसमें मैं विवरण बताना चाह रहा हूँ। 5,69,000 रुपये तो नकदी मिली, लगभग 5 लाख रुपए से अधिक के कॉइन्स मिले जो कि सट्टे के अंदर काम में लिए जाते हैं, और इसके अलावा 63 मोबाइल मिले, और इसके अलावा जो है वहाँ पे 23 लग्जरी गाड़ियाँ, 9 हुक्का बार, 9 हुक्का जो उसके साथ में फ्लेवर और जो पाइप्स वगैरह हैं वो मिले। मध्य प्रदेश में बारिश ने जहां हर जगह तबाही मचाई है, जिसके चलते ठंड भी बढ़ी है, इधर सतना से चौंकाने वाली खबर है। शहर के घर की फर्श का तापमान अचानक 45 से 50 डिग्री तक पहुंच गया। इसके चलते इलाके में हड़कंप मचा है। सूचना मिलने पर भूगर्भ शास्त्री समेत प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल तो इस फर्श के गर्म होने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। टीम ने किसी प्रकार की गैस, लाइम स्टोन या लावा की पुष्टि भी नहीं की है। मझगवा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिवानंद गौतम ने बताया कि घटना पिछले 3 दिनों से हो रही है। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे अर्थ की वजह से होगा, लेकिन कनेक्शन कटने के बाद भी तापमान में कोई बदलाव नहीं आया। मामला ये कि श्रीमती जी सुबह 6:30 बजे झाड़ू लगा रही थी तो उनको आँच मालूम पड़ी, आँच आ रही है। तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ ये, तो मालूम पड़ा कि उसमें आँच और गर्म हो रहा है फर्श। फिर मुझे बताया तो तब से लेके सुबह 7 बजे से लेके लगातार वो टेम्परेचर बढ़ता ही गया वो, और अभी भी बढ़ रहा है वो। लगभग 3 फीट के रेडियस में, और टेम्परेचर बिल्कुल हट करके था, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। आसपास देखा कि शायद इलेक्ट्रिक का कुछ होगा, इनका अर्थिंग का होगा, तो अर्थिंग काफ़ी दूर है और उसमें ऐसा नहीं लग रहा था अर्थिंग। फिर भी हमने कटवा दी लाइन की, वहाँ से कहीं इसका ना हो। 2-3 घंटे बाद देखा तो बढ़ करके और ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। खरगोन के मेनगांव थाना अंतर्गत एक खेत में खुलेआम जैविक कंपोस्ट खाद बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। सूचना पर रविवार को खरगोन में एसडीएम के नेतृत्व में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मुंबई की एक कंपनी ने एक किसान से किराए पर जमीन लेकर बिना कृषि विभाग की अनुमति के जैविक कंपोस्ट खाद बना रही थी। कार्रवाई के दौरान करीब 650 बोरी कंपोस्ट खाद जब्त कर उसे सहकारी समिति मेनगांव को सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि खरगोन जिले के बिस्टान निवासी रोहित मालदीव द्वारा ये कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा था। और इसमें इनरिच बायो चोर करके कंपोस्ट के नाम से पैक कर रहे हैं, 25 किलो के पैकिंग में है। ASQI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये खरगोन के नाम पे बता रहे हैं यहाँ पे। इसका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है। 600 बैग पैक है और लगभग 50 बैग अभी पैक नहीं है, और उधर 350 बैग और कुछ पड़े हैं ऐसे फटे हुए इस टाइप के, तो ये मिक्स करके यहाँ पे पैक कर रहे थे। एमपी में भारी बारिश हो रही है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दतिया में इन दिनों निरंतर बारिश का दौर जारी है। बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। झांसी के आसपास पहुज नदी उफान पर है। इधर मुरैना में सबलगढ़ क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद पानी का जो जलस्तर है नदियों में बढ़ गया। शहर की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई। खार नाले के पुल भी 2 फीट से ऊपर बहने लगे, लेकिन कुछ जो वाहन चालक थे लापरवाही बरतते भी नजर आए। निवाड़ी ज़िले में लगातार 24 घंटे से ज़्यादा वक्त से बारिश हो रही है। ओरछा से निकलने वाली बेतवा और जामनी नदी उफान पर है और पुल से भी करीब 4 से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है।
राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी पर बने ब्रिज की स्थिति बड़ी खराब हो चली है। पुल की मरम्मत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और लापरवाही भी बरती जा रही है। इस ब्रिज में कई गड्ढे हो गए हैं, पुल की कंक्रीट और डामर भी उखड़ गई है, बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को ये दिखता नहीं है। ब्रिज के अलावा शहर के चिखली रेलवे ओवरब्रिज और इनाम चौक की ओर से आने वाली सड़कों और नेशनल हाईवे के ऊपर बनी फ्लाईओवर में भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। जांच और मरम्मत में लापरवाही साफ नजर आती है। वक्त रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सेतु विभाग से के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड के अनुसार 6 मंथली टेस्ट होता है पोस्ट मानसून एंड प्री मानसून। तो अभी जो प्री मानसून का समय था वो एक टेस्ट हो चुका है और उसमें कोई भी कुछ ऐसे टाइप का नहीं पाया गया है। तो उसके अनुसार अभी जो सेफगार्ड्स हैं वो अभी इन प्लेस हैं। तो अभी रिपोर्ट जा चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।